हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ जिया और आज का हमारा टॉपिक है ऑटोमेटिक नाइफ शार्पनर। ये जो नाइफ शार्पनर है ये किस लिए यूज़ होता है? जो हम माइक्रोटोम यूज़ करते हैं हिस्टोपैथ की लैब में, उसके अंदर जो माइक्रोटोम हम यूज़ करते हैं उसकी हेल्प से हम सेक्शंस की कटिंग करते हैं, राइट। ब्लॉक सेक्शंस को रिबन लाइक स्ट्रक्चर में कट करते हैं। तो माइक्रोटोम के अंदर एक नाइफ होता है जिसको हमें शार्पन करना पड़ता है। अगर आपको माइक्रोटोम के बारे में जानकारी चाहिए तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसके ऊपर टाइटल है माइक्रोटोम एंड माइक्रोटोमी पार्ट 1। आप वो वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ऑटोमेटिक नाइफ शार्पनिंग के बारे में। क्या है? इट इज़ एन ऑटोमेटिक मशीन विच इज़ यूज्ड फॉर नाइफ शार्पनिंग। जो ऑटोमेटिक नाइफ शार्पनर है ये क्या है? ये एक ऑटोमेटिक मशीन है, राइट, विच इज़ यूज्ड फॉर द नाइफ शार्पनिंग। किस लिए यूज़ होती है? नाइफ को शार्प करने के लिए यूज़ की जाती है। दिस इज़ अवेलेबल इन सेमी ऑटोमेटिक एंड फुल्ली ऑटोमेटिक फॉर्म्स। ये जो नाइफ शार्पनर है ये दो तरीके के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है, एक सेमी ऑटोमेटिक एंड एक फुल्ली ऑटोमेटिक, राइट। Now, two types of abrasives are used for the sharpening, coarse and fine. So basically जो हम शार्पनिंग के लिए दो तरीके के अब्रेसिव्स को यूज़ करते हैं, एक होता है कोर्स और एक होता है फाइन, ठीक है। तो अब्रेसिव का मतलब क्या होता है? अब्रेसिव आप मान के चलिए कोई ग्लास शीट हो गई, ठीक है, पेपर ग्लास हो गया, उसको हम अब्रेसिव कहते हैं। अब्रेसिव बेसिकली क्या है? जब नाइफ जिसके ऊपर रगड़ा खाने के बाद शार्पन होती है, राइट, उसको हम अब्रेसिव बोलते हैं, ओके। सो उसके बाद देखिए शेडॉन टाइप इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड विच कंसिस्ट ऑफ ग्लास प्लेट ऑन विच फेयरली कोर्स अब्रेसिव पाउडर लाइक एल्यूमिनियम पाउडर इज अप्लाइड। ये क्या है? एक ऑटोमेटिक नाइफ शार्पनर का एक टाइप है, उसका नाम है शेडन टाइप, ठीक है। तो शेडन टाइप ऑटोमेटिक नाइफ शार्पनर आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर ग्लास प्लेट होती है एज एन अब्रेसिव, ठीक है, ऑन विच फेयरली कोर्स अब्रेसिव पाउडर, कुछ फेयरली कोर्स अब्रेसिव पाउडर्स को उसके ऊपर छिड़का जाता है, उनका नाम क्या है? एल्यूमिना पाउडर इज अप्लाइड, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज के बारे में बात करें तो इसकी एडवांटेज है द नाइफ शार्पनिंग प्रोसीजर्स आर सेफ। जो नाइफ शार्पनिंग का प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटिक नाइफ शार्पनर वो बहुत ज़्यादा सेफ होता है, ठीक है, एंड फास्ट भी होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। दे आर टाइम सेविंग, इसकी वजह से टाइम भी सेव होता है, ठीक है, and fairly easy to manipulate so that inexperienced hand can produce a well sharpened knife। साथ में जो ऑटोमेटिक नाइफ शार्पनर है उससे वो इंसान भी वर्क कर सकता है जिसको नाइफ शार्पनिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि सारा काम मशीन ही करेगी। जो टेक्नीशियन है उसको वहाँ पे खड़े होकर दो तीन चीज़ें देखनी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। सो ये इसके एडवांटेजेस हैं। अब जैसे कि अगर मैं बोलूँ मैनुअल मेथड में खुद से नाइफ शार्पनिंग करनी पड़ती थी, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हॉर्निंग एंड स्टॉपिंग, राइट, तो उसमें काफ़ी बार खुद के भी कट लगने के चांसेस होते हैं, खुद के चोट लगने के चांसेस होते हैं। लेकिन जो ऑटोमेटिक नाइफ शार्पनर होता है इसकी हेल्प से ये सभी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि ये बहुत ज़्यादा सेफ है और फास्ट भी है, तो बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग में भी हेल्प करता है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि दो तरीके के नाइफ शार्पनर होते हैं, एक होता है सेमी ऑटोमेटिक, एक फुल्ली ऑटोमेटिक। तो चलिए आइए उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। सेमी ऑटोमेटिक में जो होता है क्या होता है? इसमें रिक्वायर्स हैंड फीडिंग ऑन द नाइफ अगेंस्ट व्हील्स मेड ग्लास एंड मेटल। इसमें क्या है? जो व्हील्स होते हैं, ठीक है, वो किसके बने होते हैं? ग्लास और मेटल्स के बने होते हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर नाइफ को रखना होता है ताकि वो शार्पन हो, ठीक है। उसको रखने के लिए टेक्नीशियन की नीड होती है। वो जो नाइफ है उसको कौन पकड़ेगा? टेक्नीशियन पकड़ेगा। व्हील ऑटोमेटिकली रोटेट करेगा, तो इसीलिए इसको बोला है सेमी ऑटोमेटिक नाइफ शार्पनर, ओके। इसका डिसएडवांटेज क्या है? द मैनुअल फीडिंग ऑफ द नाइफ अक्रॉस द रिवॉल्विंग व्हील causes uneven pressure and variation in the rate of honing resulting in uneven knife edge। तो इसकी वजह से क्या होता है? जब हम हाथ से पकड़ते हैं नाइफ को तो काफ़ी बार ऐसा होता है अनइवन हमारा भी हाथ हिल जाता है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है? अनइवन नाइफ एज होता है। जो शार्पनिंग तो हो रही है लेकिन वो एक इवन तरीके से नहीं हो रही है, कहीं पर ज़्यादा शार्प हो गया, कहीं पर थोड़ा कम शार्प हुआ। तो उसकी वजह से डिसएडवांटेज क्या होगा? बेसिकली हमें जब हम सेक्शन की कटिंग करेंगे तो जो सेक्शन का जो हमें रिबन लाइक स्ट्रक्चर चाहिए, एक यूनिफॉर्म मैनर में चाहिए होता है, वो नहीं मिलेगा। तो
तो बेसिकली वो किस पे इम्पैक्ट डालेगा, डायग्नोसिस पे इम्पैक्ट डालेगा। सो इसलिए सेमी ऑटोमेटिक का थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। अब चलिए फुल्ली ऑटोमेटिक के बारे में पढ़ते हैं। So in fully automatic, the knife is fitted into a holder attached to the main spindle and allows the cutting edge to be in contact with circular plate मेड ऑफ मेटल और ग्लास। इसमें क्या होता है, एक सर्कुलर प्लेट होती है, ठीक है, वो मेटल या ग्लास की बनी होती है, और जो नाइफ होता है वो किसके साथ फिटेड होता है, होल्डर के साथ फिटेड होता है। मतलब हमें पकड़ने की जरूरत नहीं है नाइफ को, होल्डर के साथ अटैच्ड होगा नाइफ, ठीक है, और वो जो प्लेट है वो रोटेट करेगी और मशीन के थ्रू ऑटोमेटिकली जो नाइफ है वो शार्पन होता रहेगा, उसमें टेक्नीशियन को पकड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द शार्पनिंग स्पीड इज ऑल्सो सेट बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द नाइफ। अब नाइफ की जैसी कंडीशन होगी उस हिसाब से हम स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं शार्पनिंग की, ठीक है। सो स्लो स्पीड बीइंग रिजर्व फॉर द नाइफ इफ पुअर कंडीशन। अगर जो हमारा नाइफ है उसकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है, पुअर है, तो हमें स्लो स्पीड पे करना पड़ेगा ताकि उसके निक्स और ब्लंट बहुत इजीली रिमूव हो सके, ठीक है। साथ में बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है कि जो यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी सेमी ऑटोमेटिक नाइफ शार्पनर में कि अनइवन एज हो रहा था शार्पनिंग का, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो मशीन करेगी और वहाँ पे एक इवन प्रेशर अप्लाई होगा। इवन प्रेशर अप्लाई होने की वजह से जो एज की शार्पनिंग है वो बहुत यूनिफॉर्म आएगी, इवन आएगी, राइट। उसके बाद देखिए, नाउ देयर इज अ यूजेस, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द माइक्रोटोम। अब माइक्रोटोम नाइफ की, सॉरी यहाँ पे नाइफ भी आएगा, ठीक है। सो माइक्रोटोम नाइफ का जो यूज़ कैसे करना है, उसकी केयर कैसे करनी है, मेंटेनेंस कैसे करनी है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इफ़ प्रॉपरली यूज्ड इट कैन गिव अ लॉन्ग पीरियड सर्विस। अगर हम नाइफ को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हम उससे बहुत लंबे समय तक काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द 3 कॉमन वेज ऑफ ruining द एज ऑफ द नाइफ। अब मैं आपको 3 कॉमन वेज बता रही हूँ जिसकी वजह से हम अपने नाइफ को खराब करते हैं, रुइन करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, ट्राइंग टू कट हार्ड टिश्यू। हम क्या करते हैं, हम अपने जो नाइफ होता है उससे हम हार्ड टिश्यू को कट करने की बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, उसको घुमाते रहते हैं माइक्रोटोम को कि ये कट जाए, लेकिन उससे क्या होता है कि जो नाइफ का जो एज होता है वो ब्लंट हो जाता है, ठीक है, उस पर निक्स आ जाते हैं और उसकी वजह से नाइफ भी ख़राब होता है। साथ में जो हमारा सेक्शन कट रहा है वो भी बहुत अनइवन आता है, उससे डायग्नोसिस अच्छे से नहीं हो सकता है, पहला हो गया। दूसरा हो गया केयरलेस स्टोरेज। आपने उसको स्टोर अच्छे से नहीं किया है। हमको जो माइक्रोटोम नाइफ होता है उसको ड्राई रखना होता है, ठीक है। अगर आपने उसको स्टोर अच्छे से नहीं किया, अगर आपने उसे बंद करके कैबिनेट में रख दिया और अच्छे से सुखाया नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसके ऊपर क्या आ सकती है, रस्ट आ सकती है, तो अनइवन स्टोरेज हो गया, ठीक है। उसके बाद इम्प्रॉपर शार्पनिंग। शार्पनिंग के दौरान हमने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, जैसे कि सेमी ऑटोमेटिक में हुआ, ठीक है, हमने ऊपर प्रेशर अच्छे से अप्लाई नहीं किया शार्पनिंग के दौरान और अनइवन उसकी शार्पनिंग हो गई, तो रिन तो हो गया ना, वो तो खराब हो गया, उसको हम दोबारा यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि वो सेक्शंस को अच्छे से कट नहीं करेगा। उसके बाद द मॉडर्न माइक्रोटोम नाइफ इज मेड ऑफ हाई ग्रेड स्टील। आज के टाइम पे मॉडर्न माइक्रोटोम नाइफ बन गए हैं, वो किसके बने हैं, हाई ग्रेड स्टील के बने हैं, ठीक है। हाई ग्रेड स्टील के बनने की वजह से वो ज़्यादा टर्म तक यूज होते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ आइदर वेज शेप, उनकी शेप होती है वेज विथ स्लाइटली हॉलो, थोड़े से हॉलो होते हैं, ग्राउंड यूज्ड फॉर द सेलोइडिन सेक्शनिंग। और किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो सेलोइडिन एम्बेडेड टिश्यूज होते हैं उनकी सेक्शनिंग को कट करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। द हैवी वेट ऑफ द नाइफ गिव्स द नेसेसरी रिजिडिटी फॉर द हैंडलिंग। नाइफ का अगर वेट हैवी होगा तो उसकी वजह से उसको हैंडल करने में हमें जितने वेट की रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ फुलफिल हो जाती है। तो जितना हैवी नाइफ होगा वो उतना हार्ड टिश्यू को भी कट करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद नाइफ शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली। नाइफ को बहुत अच्छे से स्टोर करना चाहिए, प्रॉपर वे में स्टोर करना चाहिए। सिंस द नाइफ आर सब्जेक्ट टू कॉरोजन बाय रस्ट, क्योंकि नाइफ मेटल का बना होता है तो उसके ऊपर रस्ट आ सकती है बहुत जल्दी। रस्ट का मतलब क्या होता है, जंग, ठीक है। दे शुड बी वाइप ड्राई, ओके, इनको हमें वाइप ड्राई करना होता है, हमें इनको ड्राई रखना होता है नाइफ को। एंड यूज जाइलिन टू रिमूव पैराफिन, और क्योंकि हम पैराफिन सेक्शंस को कट करते हैं तो नाइफ के ऊपर पैराफिन लग जाता है, ठीक है। हाँ, तो जाइलिन के अंदर अगर हम कॉटन को डिप करके या टिश्यू पेपर को डिप करके पैराफिन को अच्छे से साफ करके रखेंगे तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक के लिए हमारे लिए यूजफुल रहेगा।
ऑयल लाइटली आफ्टर यूजिंग, और यूज़ करने के बाद जब हमने ज़ाइलिन से क्लियर कर लिया उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दो, ऑयल लगाना है। एंड रिमूव ऑल रस्टी स्पॉट्स इफ दे आर सीन, अगर हमें नाइफ के सरफेस के ऊपर कुछ रस्टी पार्टिकल्स दिख रहे हैं, कुछ जंग के रस्ट के स्पॉट्स दिख रहे हैं, जंग जिसे कहते हैं वो दिख रहे हैं, तो उसको अच्छे से क्लीन करो विद द हेल्प ऑफ ज़ाइलिन। ओके, सो इसमें क्या होता है, देखिए दो चीज़ें यूज़ होती है, एक होता है अब्रेसिव, एक होता है लुब्रिकेंट। अब्रेसिव का मतलब क्या होता है, एक ग्लास प्लेट होगी, ठीक है, सर्कुलर हो चाहे वो व्हील हो, जिसके ऊपर हमारा जो नाइफ है वो शार्पन होता है। एंड लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है, उसको ऑयल प्रोवाइड करना, ठीक है। तो हम क्या किस चीज़ से प्रोवाइड कर सकते हैं, हम ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सोप वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ऑटोमेटिक नाइफ शार्पनर। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कितना हेल्पफुल था। एंड प्लीज़ सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।